अपलोडेड है। सो एसएसबी क्या है, इन शॉर्ट में बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। एसएसबी क्या है कि जब आप कोई भी एंट्री लेते हैं, ठीक है, किसी भी एंट्री मोड, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री मोड यूज कर रहे हो या कोई रिटन एग्जामिनेशन, जब भी आप कोई रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं या आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे TS44 एक डायरेक्ट एंट्री है जहां पे आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना, सिर्फ आपको एसएसबी देनी है। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो तब आपको एसएसबी, एफएसबी और एनएसबी देनी होती है। एंड अगर आप कोई रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको ये जो बोर्ड है इसको गो थ्रू या इसको फेस करना पड़ता है, मैं कहूंगी। तो फॉर एयरफोर्स इट इज नोन एज एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड हम बोलते हैं। नेवी के लिए इट इज नोन एन एनएसबी, नेवल सिलेक्शन बोर्ड। एंड आर्मी के लिए इट इज नोन एज एसएसबी, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो इनको आपको फेस करना होता है बिफोर यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन एनी ऑफ द सर्विसेज। ये बोर्ड का फाइनल डिसीजन होता है दैट वेदर यू आर फिट फॉर एनी सर्विसेज और नॉट। तो इसे आप एक इंटरव्यू की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप कोई जॉब लेने बाहर जाते हैं तो आप कंपनी के मैनेजर को या डायरेक्टर को आप इंटरव्यू प्रोसेस देते हैं, राइट, जब आपका सीवी सेलेक्ट हो जाता है। इन अ सिमिलर मैनर जब आप कोई भी डायरेक्ट एंट्री से शॉर्टलिस्ट होते हैं या रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको इस इंटरव्यू पैनल को फेस करना पड़ता है। नाउ कमिंग टू दिस इंटरव्यू पैनल, सिर्फ इसमें आपका इंटरव्यू प्रोसेस ही नहीं होता है, ये आपका 5 दिन का प्रोसेस है। अब इस 5 दिन में आपको वेरियस टेस्टिंग स्टेजेस से गो थ्रू करना पड़ता है, यानी इसमें आपके रिटन एग्जामिनेशंस भी होते हैं, इसमें आपके इंटरव्यू भी होता है, इसमें आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के चेकअप्स भी होते हैं, फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, मैं कहूँगी। ठीक है, तो इन तीनों टेस्ट को आपको यहाँ पे गो थ्रू करना पड़ता है। एंड इन टेस्ट का जो बेसिस होता है, व्हाट इज दिस टेस्ट ऑल अबाउट, एक किसी भी फील्ड में जब हम एक्सेल करना चाहते हैं तो हमें कुछ क्वालिटीज, हर फील्ड की, हर जॉब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो फॉर एसएसबी और फॉर डिफेंस सर्विसेज में ये कहूंगी कि हम बात करते हैं OLQs की, आपने सुना होगा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ये 15 क्वालिटीज होती हैं जो किसी भी एक ऑफिसर में देखी जाती हैं, जिसको मैंने यहाँ पे 4 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। फैक्टर 1 बीइंग प्लानिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग, फैक्टर 2 सोशल अडेप्टेबिलिटी, फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस एंड फैक्टर 4 डायनामिक। इसमें आपके फर्दर कौन कौन से OLQs आते हैं वो यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है, राइट। जैसे आपको और सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, जब हम क्लास 10th पास करते हैं तो जो हम फर्दर स्ट्रीम्स लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं, वो हमारे मार्क्स का बेसिस होता है कि अगर भाई 70% अबव आएंगे तो आप साइंस स्ट्रीम जाएंगे, 70% बिलो अगर आपके टोटल आ गए तो आपको साइंस स्ट्रीम एलिजिबल नहीं होगी। एक एलिजिबिलिटी पैरामीटर सेट है। उसी तरह एसएसबी में एक पैरामीटर सेट किया गया है इन फैक्टर्स का, यानी अगर डिफेंस के कैंडिडेट, अगर आपको अपना करियर डिफेंस में बनाना है तो उस कैंडिडेट के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसको एलिजिबल बनाती हैं डिफेंस जॉब के लिए, और वो क्वालिटीज ये आपके सामने हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, initiative, self confidence, speed of decision, ability to influence the group, liveliness, determination, courage and stamina। अगर इन चारों फैक्टर्स की मैं बात करूं तो इसमें कुछ क्वालिटीज जो हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं और कुछ क्वालिटीज को हमें डेवलप करना होता है। और ये क्वालिटीज आप अगर सोच के डेवलप करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आपको अब लाइवली होना है या अब इनिशिएट लेना है या अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर आप सोच के अपनी क्वालिटीज डेवलप करेंगे तो वो एक आपके प्रिटेंडिंग नेचर में आ जाएगा, वो जेन्युइनली आप नहीं रहेंगे। आपको पता है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है इसलिए आप सामने वाले को ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, बट एक्चुअली आप ऐसे हैं नहीं। तो इसीलिए इन फैक्टर्स को चेक करने के लिए और इस तरह से जो कैंडिडेट्स अपने आप को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं उनके लिए यहाँ पे एसएसबी में और एक फैक्टर अप्लाई कर दिया गया है, वो है आपका
टाइम प्रेशर। नाउ टाइम प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जब आपको डर लगता है, जब आप टाइम के प्रेशर में बंधे होते हैं, तब आप हड़बड़ा जाते हैं। वो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। आपका बॉडी उस तरह से रिएक्ट करता है एंड उस सिचुएशन में जो रियलिटी है वो बाहर आती है। सो इसके लिए ये कैसे इम्पोज हो सकता है, कैसे डेवलप हो सकता है? कुछ चीज़ें विद टाइम आती हैं, जैसे मेच्योरिटी में कहूँगी विद टाइम आती है। विद टाइम आपको पहले कुछ चीज़ें, अगर अब मैं बोलूँ आपको कि क्लास 1 और 2 के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विद टाइम अब आप ग्रो कर गए हैं, अब आप चीज़ों को समझने लगे हैं। बट यही क्वेश्चंस जब आपको क्लास फर्स्ट या सेकंड में दिए जाते थे, तब वो आपके लिए बड़े डिफिकल्ट हुआ करते थे, तब आपके उसमें भी मार्क्स नहीं आते थे या मार्क्स कट जाते थे। मगर आज यू कैन ईजिली स्कोर दैट। तो कुछ चीज़ें विद टाइम आती हैं यहाँ पे। उसी तरह इसके लिए भी टाइम चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एसएसबी की प्रिपरेशन आपको टाइमली शुरू कर देनी चाहिए, टाइमली प्रिपेयर कर देनी चाहिए। एंड साथ ही जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका असर आप पे होता है एंड अकॉर्डिंगली आप अपने अंदर एटलीस्ट कुछ फिजिकल चेंजेस और कुछ मेंटल चेंजेस करना शुरू कर सकते हैं, जो आपके पूरे के पूरे पर्सनालिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इट इज़ अ टेस्ट। देखिए 3 से 4 फेजेस के थ्रू आपको इसमें गुजरना पड़ता है। वंस अ टाइम इंटरव्यू, जहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट किए जाते हैं दैट हाउ यू आर इमोशनली, मेंटली एंड सोशली। देन इज जब आप बाकी के अपने साइकोलॉजी टेस्ट एग्जाम्स देते हैं, तब आपको वहाँ पे आपका पूरा का पूरा ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कैंडिडेट का, वो चेक किया जाता है। एंड साथ ही यू आर चेक फिजिकली ऑल्सो, आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ कितनी है, फिजिकल पावर कितनी है, वो आपके टास्क में चेक किए जाते हैं। सो देर आर सीरीज ऑफ टास्क। ये 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से टास्क होते हैं? देखिए 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। डे 1 आपका OIR PPDT के नाम से जाना जाता है। फिर डे 2 में साइकोलॉजी और इंटरव्यू आ जाता है। डे 3 में आपका GTO आ जाता है, और इसमें भी इंटरव्यू देखिए डे 2 से डे 4 तक रहता है, और साइकोलॉजी आपका डे 2 होता है, फिर GTO डे 3 एंड 4, एंड फिर कॉन्फ्रेंस। एंड AFSB जो पायलट ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए PABT टेस्ट एक होता है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं PABT को, अभी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ एसएसबी के बारे में। ये 5 दिन मैंने आपको हेडिंग्स बताई, यानी ये टेस्ट के नाम मैंने बताए। अब इनके अंदर फर्दर आपको और टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। यानी जो डे 1 है, जिसे OIR टेस्ट, PPDT टेस्ट और साइकोलॉजी और GTO, यहाँ पे मैंने नाम आपको बता दिए हैं, लेकिन फर्दर आपको इनके अंदर और टेस्ट मिलेंगे। वो टेस्ट क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है डे 1। जब आप डे 1 क्लियर करते हैं तभी आप फर्दर प्रोसीड होते हैं डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के लिए। सो इसलिए डे 1 की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम स्क्रीनिंग स्टेज भी बोलते हैं। इसमें आपके 3 एग्जाम्स, या मैं कहूँगी 4 एग्जाम्स होते हैं। 4 एग्जाम्स कौन कौन से? सबसे पहले OIR टेस्ट। OIR टेस्ट आपका 17 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल सेक्शंस को अटेंड करना होता है। इन अ सिमिलर मैनर आपको OLQ टेस्ट भी देना होता है। उसके बाद आपकी PPDT होती है, जो आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। 5 मिनट के अंदर आपको उसका जो है स्टोरी लिखना होगा। एंड देन कम्स योर GD राउंड, जहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ये एक डे में आपके 4 टेस्ट होते हैं, जहाँ पे आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली और आपके जो OLQs मैं बोलूंगी वो यहाँ पे डे 1 में मैक्सिमम चेकिंग हो जाती है। सो एक बहुत बड़ा फिल्टर मैं कहूंगी डे 1 आप सबके लिए होता है। तो इसीलिए डे 1 की इंपॉर्टेंस को कभी भी नजरअंदाज ना करें। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो लोग डे 1 क्लियर करेंगे वही लोग जो है आगे प्रोसीड होंगे फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए, यानी SSB में स्टे करेंगे। साइकोलॉजी टेस्ट आपका होता है टैट, वैट, SRTs एंड SD। टैट में क्या होता है? आपको बैक टू बैक 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। वैट में आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें 15 सेकेंड्स मिलते हैं आपको लिखने के लिए। देन SRT 60 सिचुएशंस मिलती हैं, एंड SD आपको 15 मिनट मिलते हैं 5 पैराग्राफ्स को लिखने के लिए। उसके बाद आपका GTO टास्क होता है, जिसमें आपको 9 टास्क करने होते हैं। ये फिजिकल टास्क एंड मेंटल लेवल के टास्क दोनों होते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट डे इज योर कॉन्फ्रेंस डे। इन बिटवीन आपका एक इंटरव्यू सेशन होता है, जो डे 2 से डे 4 के बीच में कभी भी हो सकता है। नाउ
जैसे मैंने बोला डे 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग जिस दिन होती है उस दिन अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मानूं कि अगर 100 स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग की है, तो जब स्क्रीनिंग का रेशियो होता है वो ओनली 20 to 25% ऑफ द टोटल क्राउड होता है। यानी अगर 100 पर्सन आर रिपोर्टिंग तो इट मे बी पॉसिबल कि 20 कैंडिडेट्स को 20% स्क्रीनिंग होती है, यानी 20 कैंडिडेट्स ही स्क्रीन्ड इन होते हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है अगर उन्हें वो OLQs वो क्वालिटीज ना मिले तो पूरा का पूरा बैच वॉश आउट होता है, यानी रिजल्ट बिकम्स जीरो। सो हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आपको ये समझने की जरूरत है दैट इट इज नॉट अबाउट द प्रोसीजर, इट इज अबाउट द क्वालिटीज। और वो क्वालिटीज जब आप कोई चीज अपने हैबिट में चेंज करते हैं, क्वालिटीज जब आपको चेंज करनी होती हैं, देन इट रिक्वायर्स टाइम। वो एक महीने में एक हफ्ते में नहीं चेंज होती। आपको डे 1 से स्टार्ट करना होता है, आपको उसको अपने हैबिट में इनकलकेट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। देन ओनली इट इज पॉसिबल कि वन कैन परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन SSB प्रोसेस। क्योंकि अगर एक बार आपके हाथ से चांस गया तो 6 मंथ्स आपका चला जाता है। एंड डिफेंस सर्विसेज में एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद अगर आपकी एज क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होती है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे फर्दर। ऑल्सो फर्स्ट अटेम्प्ट को मैं कहूंगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कहा जाता है। सो TS में यूजुअली फ्रेशर कैंडिडेट्स जाते हैं क्योंकि आप लोग अपने 12th को क्लियर करके जाते हैं। सो फॉर यू द बेस्ट पार्ट वुड बी, अगर देखिए कोई भी अगर मैं पजल आपको बिना देखे सॉल्व करने के लिए बोलूं और आपने उसे सॉल्व कर दिया तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी ये रहेगा कि हाँ मैंने आपको एक टास्क परफॉर्म करने को दिया जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, फिर भी आपने अच्छा किया, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए आपको अप्रिशिएट करूंगी। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम उसी सेम पजल को सॉल्व करेंगे तो प्रॉबेबली आप तो जल्दी कर लेंगे, राइट? तो मेरे लिए मुझे डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस हमारे बढ़ जाते हैं। इन अ सिमिलर मैनर जब आप फ्रेशर होते हैं और जब आप इस पूरे के पूरे इतने डिफिकल्ट मैं कहूंगी SSB प्रोसेस को आप अटेंड करते हैं और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो योर चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि आप एज अ फ्रेशर इसे परफॉर्म कर रहे हैं। बट वंस यू बिकम द रिपीटर, फिर आपकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उन्हें भी पकड़ लिया जाता है एंड इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एज अ रिपीटर इस एग्जाम को देने जाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स में कहूंगी आप लोग इस फर्स्ट यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, बेटर प्रिपरेशन करें। अगर आपने माइंड बना लिया है कि आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आप अपनी SSB प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। एंड SSB प्रिपरेशन इज अबाउट योर सेल्फ ओनली। आप जितना अच्छे से खुद को जानेंगे, जितनी जल्दी अपने बारे में चेंज करेंगे, अपने अंदर चेंज करेंगे, उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक्स को हम पढ़ें। मार्केट में बहुत सारे बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन उसमें होगा क्या, आपको एक सिंगल बुक मिलेगी जिसमें सिर्फ आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ साइकोलॉजी टेस्ट के आपको 4 से 5 पेज मिल जाएंगे, PPDT के आपको 4 से 5 पेज मिल जाएंगे, रीजनिंग आपको 4 से 5 पेज मिल जाएगी। ओवरऑल एक पतली सी आपको स्मॉल बुक मिलेगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं या कोई भी अवेलेबल बुक मार्केट में देख सकते हैं, एक बुक जिसमें आपको इनफ मटेरियल नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए या समझने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमें उस चीज को डिटेल और डेप्थ में पढ़ना होता है, प्लस साथ ही उसकी एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो कौन सी बुक्स को आप फेवर करें जब मार्केट में देयर इज नो बुक? सो व्हाई गवर्नमेंट क्रैकर्स, वी आर गिविंग यू 15+ ई बुक्स जिसमें आपको ब्रीफ में एक एक डिटेल मिलेगी। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, अ प्लेस जहां पे आपको एक बुक मिलेगी और अ प्लेस जहां पे आपको SSB रिलेटेड 15+ बुक्स मिलेंगी ऑन इंडिविजुअल टॉपिक। यानी जितने एग्जाम होते हैं हर एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्ड में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन प्लस सॉल्व क्वेश्चन एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस, एक कंप्लीट बुक सिर्फ सिलेक्शन सेंटर पे मिलेगी। उसके बाद आपके रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट्स पे मिलेगी। देन आपके 1000+ OIR एंड OLQs पे एक बुक मिलेगी जो आपको किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं मिलेगा। PPDT और टैट से रिलेटेड आपको 250+ पिक्चर्स मिलेंगी। वैट 1000+, SRT 1000+,
जीटीओ के लिए आपको अलग से बुक मिलेगी, लेक्चरेट एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग से बुक मिलेगी, जीपीई यू विल बी गेटिंग डिफरेंट बुक। देन कंप्लीट आर्मी अफेयर्स आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा, मेडिकल गाइडेंस की बुक आपको मिलेगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो इंटरव्यू से रिलेटेड कंप्लीट एक बुक मिलेगी। एंड देन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, किस तरह से आपको बेसिक ग्रामर अपनी इंप्रूव करनी है, ग्रामर के रूल्स ट्रिक्स एंड किस तरह से आपको क्लासेस अपनी करनी है, वो यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, एक बुक जहाँ पे आपको सिर्फ जिस्ट बताई जाएगी और एक कंप्लीट पैकेज जहाँ पे आपको 15 प्लस ई बुक्स मिलेंगी। सिर्फ यही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 50 वीडियोज मिलेंगी, यानी 50 प्लस वीडियोज यू विल बी गेटिंग विद दिस बुक्स, जहां पे आपको एक एक टेस्ट को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है, सारे 5 दिन का प्रोसीजर। उसके अलावा आपको वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे जहां पे आप अपने आप को जज कर सकते हैं दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड अप। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्री एड्स ऑन जो अभी आपको मिलेंगे इसमें, जैसे न्यूज़पेपर जिससे आप पूरी की पूरी करंट अफेयर्स कवर अप कर सकते हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आपको मिलेगा करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन जिससे आप अपने कंप्लीट मंथ की मैगजीन कवर कर सकते हैं। एंड देन आपको वोकैब रिलेटेड वर्ड्स डेली वोकैबलरी मिलेगी जिससे आप अपनी इंग्लिश एंड वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही आपको पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे मिलता रहेगा विद आपके मेडिकल टिप्स एंड इंटरव्यू टिप्स। एंड दिस कंप्लीट सेशन यू कैन गेट एट 999 ओनली, यानी 999 में ये कंप्लीट मटेरियल कंप्लीट पैकेज आपका हो सकता है और आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी एसएसबी, अपनी एफएसबी एंड अपनी एनएसबी। मतलब इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल गया। और इस पैकेज की वैलिडिटी है 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद आपका ये पैकेज जो है वो पुराना हो जाता है, यानी करंट अफेयर्स हमें अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो 6 मंथ्स इसकी वैलिडिटी है, आप अपनी पेस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पूरा का पूरा एसएसबी कोर्स 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। इट इज अप टू योर स्पीड। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जाइए और अभी से अपनी एसएसबी प्रिपरेशन शुरू करिए। ऑल्सो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इट इज अ पेड व्हाट्सएप ग्रुप, 50 रुपीज उसके चार्जेस है, क्योंकि देर आर फ्यू सोशल एलिमेंट्स, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आप सबको पता है सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होते हैं। सो वी ओनली वांट सीरियस कैंडिडेट्स एंड जस्ट टू फिल्टर आउट देम, आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे और क्लासेस के जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशंस, उनके लिंक्स या कोई भी और अपडेट नोटिफिकेशन आता है आपके एग्जाम रिलेटेड तो वो आपको मिलेगा। सो वंस आप ये एसएसबी कोर्स ले लेते हैं आपको इस ग्रुप में ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर दिया जाता है। सो टेक दिस कोर्स, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रेजेंट है। इस कॉस्ट में आपको पूरे मार्केट में इतनी सारी चीजों के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। सो 999 एंड दिस एसएसबी कोर्स एंड एसएसबी इज योर्स। सो बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट्स, प्रिपेयर फॉर एसएसबी, टाइम इज लेस एंड आई विल सी यू इन द क्लास नेक्स्ट। तब तक के लिए